सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज के लेक्चर में ना हम लोग जितने भी 2024 में इंग्लिश के सेट्स आए थे उनको रिवाइज करेंगे। जस्ट ये रिवीजन के पर्पज से है कि आप लोग फटाफट रिवाइज कर लो। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमको पैसिव बनाना है। तो क्या है इसी का सा। अब देखो यहाँ से आपको क्या देखना है कि सी की जो सेकेंड फॉर्म यहाँ पे यूज हुई है सॉ। ठीक, तो हमें सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि हमको जो अपना पैसे बनाना है उसमें वॉज सीन लगाना है। और उसके बाद तो यहाँ पे तो आपको दिख रहा है, तो यही बस हमें यहाँ पे पता होना चाहिए था किसी की सेकंड फॉर्म सा लगी हुई है और हमें वॉज सीन चाहिए। तो टाइगर सीन वॉज इन द फॉरेस्ट। ठीक है। सेकंड सेकंड क्या है, हमको सिनोनियम बताना है। इन्यूएंडो। अच्छा, इन्यूएंडो का मतलब क्या होता है? एक इन्यूएंडो का मतलब होता है कि किसी को हिंट करना। ठीक है, हिंट करना, वो भी इनडायरेक्ट वे में। इसका जो बिल्कुल मतलब होता है वो आप लिखो। मतलब ये अच्छा है, इसकी स्पेलिंग भी पूछी जा सकती है। डबल सॉरी आई डबल एन यू ई एन डी ओ। इसकी स्पेलिंग बहुत बार पूछी गई है। तो इसका सिंपल मीनिंग होता है एन इनडायरेक्ट वे ऑफ टॉकिंग अबाउट somebody। ठीक है, इनडायरेक्ट वे। तो आपको जो इसके सिनोनिम्स होते हैं, इंसिनुएशन, हिंट, एक आपको बता दिया। दूसरा होता है सजेशन। सजेशन भी काफ़ी बार एग्जाम में आया है। और ओवरटोन, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं जो पूरा मतलब होता है वो यही होता है कि किसी को इनडायरेक्टली वे में कुछ रूडली कुछ बोल देना, हिंट देने के लिए। ठीक। और यहाँ पर और भी देख लेते हैं, जैसे प्रोज। प्रोज के सिनोनिम्स आप लोग लिख सकते हो। प्रोज जो होता है ना वो किसी टेक्स्ट या राइटिंग के लिए यूज किया जाता है। तो इसका मतलब होता है टेक्स्ट, राइटिंग, इसके सिनोनिम्स है सारे। स्टोरी, टेल, स्पीच, आप कुछ भी लिख सकते हैं। क्रूड, क्रूड का ना एक एंटोनिम्स है जो बहुत बार पूछा जाता है। तो पहले क्रूड का मतलब होता है, आपने क्रूड ऑयल सुना होता है, मतलब रॉ। इसका मतलब होता है रॉ, रफ। तो क्रूड का जो हमसे एंटोनिम्स पूछा जाता है वो ज़्यादातर आता है रिफाइंड। तो जो क्रूड, जो भी नेचुरल वे में होता है, रॉ होता है, रफ होता है, उसको क्रूड कहते हैं। और रैग्ड क्या होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं। रैग्ड बेसिकली किसी कपड़े के लिए यूज़ किया जाता है, फटे पुराने कपड़े के लिए। तो आपने सुना मतलब देखा होगा एग्जाम में आता है टॉर और अनटाइडी, टैटर्ड करके एक होता है। ये सब आप नोट कर लेना, इम्पोर्टेंट है। रफ। और इसका सिनोनिम्स रैग्ड के काफ़ी बार पूछे जा, ये तो सिनोनिम्स हो गया ना। और इसका जो एंटोनिम्स है वो काफ़ी बार पूछा जाता है। वो होता है, आप लिख सकते हो स्मूथ, क्लीन, अनब्रोकन। ठीक है, मतलब कोई फटा पुराना कपड़ा, यहाँ पे ब्रोकन। नेक्स्ट है इसमें अच्छा ठीक है, जो इस टाइप के सेंटेंस होते हैं ना, ये पिछली बार काफ़ी आए थे। अंडरलाइन सेगमेंट होता है, जैसे इसमें अनइंटरप्टेड आर्ट इन अ ट्रेडिशनल। तो आप पहले ऑप्शन देख लो, हमें अनइंटरप्टेड एक ही ऑप्शन दिख रहा है, सिक्वेंशियल। ठीक है, कुछ भी इसमें चेंज नहीं करना होता है, बस जैसे दिया है वैसे करना है। ठीक। नेक्स्ट है फैटल। फैटल मतलब होता है डेडली। सिनोनिम दिया है मॉर्टल, लीथल, फिर डेडली। एक जॉवियल है, एडिशनल और इजी, तो मतलब ये इजी है। जॉवियल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हैप्पीनेस। ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स आते हैं, लिख लो आप। चीरफुल, एक वर्ड है एक्सटैटिक, इसका ना स्पेलिंग याद रखना, इसकी स्पेलिंग बहुत पूछी जाती है। और एक है यूफोरिक। एक वर्ड है रैप्चुरस, RAPTUROUS।
ROUS, इसकी स्पेलिंग काफ़ी पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा। ब्लिसफुल, FUL सिंगल L होता है। थ्रिल्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मिस्टर अभिल, इसमें एरर बतानी है, मिस्टर अभिलाष एंड हिज फैमिली, तो ये तो बिल्कुल सही है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। हैव रिसीव्ड, तो इन दोनों के लिए हैव लिखा है, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है, सही है। नो इन्फॉर्मेशंस, अब देखो जो इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है और इसका प्लूरल एस लगा के नहीं बनाया जाता, तो यहाँ पे यही एरर है। अपोजिट बताना है वाउच का। वाउच का मतलब होता है किसी चीज़ को वैलिडेट करना, मतलब किसी चीज़ का वैलिडेशन करना, वैलिड है ये चीज़, मतलब इसमें क्या है, आपको अगर आपको नहीं भी पता है तो थोड़ा सा पढ़ के समझ सकते हो। द एक्सप्लोसिव यूज इज ऑफ माई ओन फॉर्मुलेशन एंड आई कैन वाउच। अच्छा, इस पूरे लेक्चर में हम ये नहीं देख रहे हैं कि आप कैसे कर सकते हो, सिंपल आपको लर्न करना है कि वाउच का मतलब होता है वैलिड, कन्फर्म, अफर्म, सर्टिफाई। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सर्टिफाई भी दिया गया था, इनवैलिडेट, बट हमको यहाँ पे याद रखना आप लोग, मतलब ये थोड़ा सा एग्जाम में देख के करना, अपोजिट बताना है, इनवैलिडेट। विटनेस भी इसका हो जाएगा एक, ये सब इसके सिनोनियम है, इंटेन नहीं होगा, ठीक। नेक्स्ट क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स है। विनोद हैड अ एस्केप इन द कार, तो एक आपने इडियम्स होता है जिसका मतलब होता है नैरो एस्केप, इसका मतलब होता है बाल बाल बचना, मतलब बहुत पास से बच जाना, ठीक, तो नैरो एस्केप। अब देखो स्पेलिंग बतानी है, तो सही रेलिवेंट की जो स्पेलिंग होती है वो RELEVANT होता है, याद रखना कि रेलिवेंट में VANT होता है, ठीक। यहाँ पर अब देख लो, आपके पास ये स्पेलिंग है, आप देख लो लिख के, एम्ब्रेस EMBARRAS। अच्छा कैसे याद करो, अब देखो EM याद कर लिया आपने अलग से, बार याद कर लिया, रास याद कर लिया, मतलब आपको अगर एम्बेरस की स्पेलिंग आई तो EMBARRAS, ठीक। कोनोइजर की कैसे, CON कौन, NOIS नॉइस, और स्यूर SEUR स्यूर, ऐसे स्पेलिंग्स आपको याद करनी है। ब्यूरोक्रेसी की देखो ऐसे, BUREA रिया, ब्यूरिया, UCRACY, कैसे याद रखनी है, वो BUREAUCRACY, ठीक है। तो इसको एक बार करके देखेंगे फिर से, क्योंकि स्पेलिंग्स थोड़ी सी मुश्किल होती है एग्ज़ाम में, अब फटाफट करना है हमको। और चलो, तो इसे कोई भी नहीं देखना, सीधे सीधे स्पेलिंग आप लिख के करो, जैसे बताई थी एम्बेरस की EMBARRAS, ठीक है। फिर क्या इसकी बताई थी, CONNOISSEUR कोनोइजर, रेलिवेंट में RELEVANT, ब्यूरोक्रेसी में BUREAUCRACY। नेक्स्ट क्या, वी हैड बेटर वॉच, सिनोनिम बताना है, बोल्ड, बोल्ड कौन सा है यहाँ पे, वी हैड बेटर वॉच अवर स्टेप एंड नॉट गिव हिम एनी एक्सक्यूज टू हेल्प, ये होगा शायद हैरिस, ये बोल्ड है, करा भी नहीं है। हैरिस मतलब होता है किसी को डराना, इंटीमिडेट करना, इंटीमिडेट करना, बाकी तो पता ही है, बिट्रे करना, किसी को धोखा देना, सूद करना, काम, रेलिश, रेलिश का मतलब, रेलिश का मतलब होता है एंजॉयमेंट, ग्रेट एंजॉयमेंट की मतलब सिर्फ एंजॉयमेंट करो, रेलिश करना मतलब एंजॉयमेंट करना। इसका रेलिश का ना एक सिनोनियम काफ़ी आता है, लिख सकते हो आप, रेलिश का रिजॉइस, REJOICE रिजॉइस, और
adoring, 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 ये दो आते हैं. One word. Select the option that can be used as a one-word substitution for the given phrase. A short, interesting story about a real person or event. ये होता है एनेक्डोट, मतलब किस्सा. ठीक है, वैसे तो इसमें इजी दिए गए हैं, वरना अगर कहीं कहीं पे फेबल और भी है वो दे दिया जाता है तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, पर इसमें यहाँ पे इजीली आगे आएंगे तो हम देखेंगे. ठीक है, ज़्यादा एक पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. सी इज प्रोफिशिएंट इन स्पीकिंग मैनी लैंग्वेज. मल्टीलिंगुअल, इजी था. बाइलिंगुअल, जिसको 2 लैंग्वेजेस आती है. मोनोलिथिक और हिट्रोलिंग्विस्टिक. हिट्रो मतलब था मिक्स, जिसको शायद मिक्स्ड लैंग्वेज आती है. मोनो का मतलब होता है सिंगल. ठीक है, और लिथ का मतलब होता है स्टोन से. तो ये मोनोलिथिक वो वाला आपने अगर पढ़ा होगा तो उससे है, इसमें कोई लैंग्वेज का नहीं है. इडियम्स पूछा है. टू हैव बिगर फिश टू फ्राई, मतलब किसी के पास, अब इससे आपको अगर नहीं भी आता है तो जस्ट इससे करो, ये ऑप्शंस मत देखना प्लीज. टू हैव बिगर फिश टू फ्राई मतलब हमारे पास काम करने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं. तो देखो, टू हैव इंटरेस्ट इन कुकिंग नहीं. टू नो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिशिंग टेक्निक्स नहीं. टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क, यहाँ पे आप सोच सकते हो कि अच्छा अगर एग्जाम में कि टू हैव बिगर फिश टू फ्राई, टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क, लेकिन यहाँ पे टू हैव बिगर थिंग्स, टू टेक केयर ऑफ देन द मिनियल टास्क एंड हेड, यही होगा. याद कर लेना इसको. माई ब्रदर परफॉर्म एक्सट्रीमली गुड इन द क्लास टेस्ट हेल्ड स्टडी. अब देखो, ये तो सही है कि मेरे मतलब ये स्टडी की बात हुई है, पास्ट में हुआ है, तो परफॉर्म बिल्कुल ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है. एक्सट्रीमली, देखो एक्सट्रीमली के साथ ना हम एक्सट्रीमली गुड नहीं लगाते, एक्सट्रीमली वेल लगाते हैं. ठीक है, एक्सट्रीमली गुड नहीं लगाएंगे. अब आता है टॉक्सिक. टॉक्सिक अभी देखो ऊपर भी हमने पढ़ा था ना, फैटल मतलब जो चीज डेडली हो, तो यहाँ पे भी देखो टॉक्सिक मतलब लीथल, जो जानलेवा हो, टॉक्सिक हो. लाउडेटरी, लाउडेटरी मतलब जोर जोर से बोलना. और कौन से वर्ड है इसमें, एक तो है लैंकी, ये नया वर्ड है थोड़ा. तो लैंकी ना LANKY, लैंकी ना किसी पर्सन के लिए यूज किया जाता है जो वेरी टॉल और थिन होता है. याद रखना, शायद कभी आ जाए आगे. और लिसिट, लिसिट का मतलब होता है लॉफुल. लीगल, ठीक है, मतलब आपने पढ़ा होगा ना, एक बहुत आता है इल, आई थिंक मैं स्पेलिंग सही लिख रही हूँ, यही होती है इलिसिट. इलिसिट का मतलब होता है इलीगल. अब है अ पर्सन हु लाइक्स टू आर्ग्यू अबाउट एनीथिंग. कॉन्टेंशियस मतलब लड़ाकू टाइप का होता है. कॉन्टेंशियस बिल्कुल याद करने वाला है, ये नया है वन वर्ड. रेटिसेंट जो चुप रहता है. आप ऐसे कवर्ड डरपोक नहीं. वेरिएशन ऐसे देखो, VER, ठीक है, जहाँ पे भी VER आ जाता है ना, उसका मतलब ट्रुथ से रिलेटेड होता है. और जहाँ पे भी वोर आ जाता है उसका मतलब ग्रीड से रिलेटेड होता है. तो आप ऐसे इसको कर सकते थे, वेरेशियस और ये कॉन्टेंशियस. अब आता है सी हैज़ बिन स्टडिंग फॉर 2 o'clock. यहाँ पे देखो, अच्छा फॉर जो होता है और सिंस, इनकी पहचान ऐसी होती है कि हैज़ बिन लगा होगा या हैव बिन लगा होगा. ये सीधे सीधे या तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होते हैं या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होते हैं. शी हैज़ बिन स्टडिंग. अब देखो, फॉर तो सीधे सीधे बताता है जब आपको ये होता है पॉइंट ऑफ टाइम, और ये होता है पीरियड ऑफ टाइम. सही बताया ना मैंने, फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए और सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए. मतलब सिंस आपको पता है कि सिंस 1989 बिल्कुल. और फॉर मंडे
मतलब हमको पता ही नहीं कौन सा मंडे, बट यहाँ पे अगर डेट मेंशन कर दी हो तो पता है कौन सा मंडे। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है फॉर 2 o'clock, मतलब कोई 2 घंटों से वो पढ़ रहा था, एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, तो स्टडिंग सिंस 2 o'clock। अब इसमें वैसे भी देख लो, कोई भी ऑप्शन सही नहीं जा रहा, स्टडी के बाद स्टडी ना आना चाहिए था, नहीं स्टडी, नहीं स्टडिंग आ रहा है, लेकिन हमको यहाँ पे सेंस ऑफ फॉर कुछ चाहिए, तो ये भी नहीं, तो ऐसे भी सही कर सकते थे। हो सकता है ये मैं सही बता रही हूँ या गलत, देखते हैं बाद में। हाँ, आप इसमें क्या बताना है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, तो रिकैप्चर लिख के देख लो, RECAPTURE, और ये है इवेक्टिंग तो कोई वर्ड नहीं होता, अगर नहीं भी पता छोड़ दो। वेल फोर्टिफाइड, फोर्टिफाइड भी सही है, FORTI FIED फोर्टिफाइड। प्रियोरिटी भी सही है, PRIORITY। हाँ, तो इवेक्टिंग की स्पेलिंग होती है EVA, इवैक्यूएटिंग, इसका मतलब होता है कहीं से बच निकलना। इवैक्यूएटिंग, इवैक्यूएटेड, इवैक्यूएट, आई थिंक ये इवैक्यूएट ही होगा यहाँ पे, क्योंकि बाकी तीनों सही है ना। एक्टिव लव, एक्टिव वॉइस में बताना है तो डोमिनिका से स्टार्ट होगा, डोमिनिका। ये तो विल आ रहा है, नहीं होगा। आर आ रहा है, तो मतलब कंपोजेज आएगा, कंपोजेज, तो यहाँ पे भी कंपोजेज, यहाँ पे कंपोज, ये हट गया कंप्यूजेज। ट्यून्स लवली नहीं, लवली ट्यून्स। ठीक है, कुछ भी हमको चेंज नहीं करना होता, बस। Select the word which give means the same as a group of given unit of weight for precious stone। सबको पता है कि कैरेट में हम करते हैं, जैसे आप करते हो ना, क्या कहते हैं, गोल्ड वगैरह, गोल्ड के लिए प्रीशियस स्टोन है तो कैरेट में। प्योर, रिलायबल, एक्यूरेट, ये सब तो अलग हो गए। एल्ट्रुइस्टिक, एल्ट्रुइस्टिक का सिनोनियम बताना है, एल्ट्रुइस्टिक का सिनोनियम बताना है, फिलैंथ्रोप, मतलब जो अच्छे काम करता हो। एल्ट्रुइस्टिक, एल्ट्रुइस्टिक का मतलब होता है फिलैंथ्रोपिक, सीधे सीधा याद करना है, कुछ भी नहीं है। ये क्या है, फैंटेस्मल, मुझे नहीं पता इसका मतलब। फोनोटिपिकल भी नहीं पता, फिनोमिनल पता है, बट यहाँ पे इजी था तो फिलहाल। आप देखो। तो क्लोज टेस्ट करने का जो सबसे सही तरीका है वो है कि सबसे पहले पढ़ लो क्या है। देयर इज अ सेइंग दैट कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शेडो बिफोर, मतलब क्या रहा है, देयर इज अ सेइंग, कुछ ऐसा कहना है कि दैट कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शेडोज बिफोर, मतलब जो इवेंट्स होती है, कुछ घटनाएं होती हैं, वो पहले से बता देती है आने से पहले, ऐसा यहाँ पे मतलब आ रहा है। देयर इज अ सेइंग, छोड़ दो। इट इज नॉट यूनिवर्सली ट्रू, अब यहाँ पे देखो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, इट इज नॉट यूनिवर्सली ट्रू। मोर ओवर, मोर ओवर होता है इसके अतिरिक्त, ठीक है। देयर फोर और फर्दर मोर, देयर फोर तो इसलिए, फर्दर मोर इसके आगे, तो यहाँ पे सिर्फ हाउ एवर ही फिट जा रहा है। हाउ एवर इट इज नॉट यूनिवर्सली ट्रू, क्योंकि यहाँ पे एक चीज कहा गया कि देयर इज अ सेइंग दैट कमिंग इन से कास्ट देयर शैडोज बिफोर, आने से पहले बता देते हैं, बट यहाँ पे ऐसा आ रहा है, बट का सेंस आ रहा है, बट इट इज नॉट यूनिवर्सली ट्रू, तो इसके अकॉर्डिंग हाउ एवर, बल्कि, बल्कि ऐसा सच नहीं है। समथिंग कैन हैपन, समथिंग कैन हैपन विद इन अ सेकेंड एंड वन में नॉट, यहाँ पे आ रहा है प्रिडिक्ट करने की बात आ रही है, कह रहे समथिंग कैन हैपन विद इन अ सेकेंड, बिल्कुल तुरंत, और वन में नॉट प्रिडिक्टेड, मतलब कोई इसको प्रिडिक्ट ना कर पाए। तो यहाँ पे देखो लीगलाइज, रिसेंट, रिसेंट अफेक्ट, तो फोर्सी, फोर्सी मतलब होता है आगे देख सके जिस चीज को, ठीक है। और RESCIND, रिसेंट का मतलब होता है, मतलब होता है ऐसे किसी चीज को एनफोर्स करना। ये याद कर लेना, लिख लेना, ये लिखने लायक वर्ड है।
RESCEND, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को कैंसिल करना। तो यहाँ पे तो नहीं होगा, एनल करना, रिपील करना, याद कर लेना बट इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो 4C मतलब यहाँ पे भाई सही सेंस क्या है ना, कि जिसे हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, 4C आगे नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, some instances show that predictions based on certain signs have gone wrong. अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, यहाँ तक तो क्या, there is a saying that coming events cast their shadow. How it is not universally true, something can happen within a second and one may not foresee it. और फिर इसके आगे का some instances show that prediction based on certain signs have gone wrong. यहाँ पे क्या आ रहा है, therefore nevertheless it was a tough है भाई, therefore तो नहीं आना चाहिए था ना। मोर ओवर क्यों आएगा, मोर ओवर का मतलब होता है इसके अतिरिक्त। सम इंस्टेंसेस ये भी दिखाते हैं कि प्रेडिक्शंस जो होती है बेस्ड ऑन सर्टेन साइंस, जो कि गलत भी हो सकती हैं। ठीक, अब यहाँ पे तो कहा समथिंग कैन हैपन विद इन अ सेकेंड एंड वन नहीं दे सकता, लेकिन फिर वो कह रहे हैं मोर ओवर सम इंस्टेंसेस शो दैट प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन सर्टेन साइंस हैव गॉन रॉन्ग. People generally say that natural calamities can be predicted by observing the animals, but what if animals are suffering from some disease and don't show any signs before the event appears? They may fail to make peculiar sounds or action about the event which are going to play. Some unnatural calamities that are likely to appear may forecast their shadow by some bad omens. अब यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं दे में फेल, यहाँ पे तो कह रहे हैं कि हो सकता है कि वो फेल हो जाए. They may fail to make peculiar sounds or action about the events which are going to take place, जो होने वाला है. तो उसके बाद secondly, therefore, despite इसके बावजूद, despite some unnatural calamities that are likely to appear may forecast, besides इसके अलावा, besides अलावा का सेंस आ रहा है, besides some unnatural calamities that are likely to appear may forecast their shadows by some bad omens. We should not completely cancel out the possibilities that animal can sense certain unnatural thing. Therefore, we should not completely cancel out. इसलिए हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि the possibility that animal can sense certain unnatural things. ठीक है, तो कैसा लगा? अभी मैं सोच रही हूँ कि 3 और करूँ, बट वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आगे करेंगे, आगे तो और थोड़ी जल्दी करेंगे. ऐसे आप लोगों को रीजनिंग का भी मैं सोच रही हूँ कि रीजनिंग का भी ना क्या करते हैं फटाफट, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तो रीजनिंग का भी जो मतलब डिफ़िकल्ट होंगे उसको कर लेंगे. ठीक है, उसके लिए अलग से वीडियो बनाओ कि इसी में कर लें? चलो अलग से बना देंगे, ठीक है. ये भी कर लिया जाए, चलो करते हैं. क्या है, लाइक द मोस्ट सिनोनियम बताना है. सिनोनियम बताना है अबंडेंट. अबंडेंट मतलब जो चीज़ बहुत ही प्रचुर मात्रा में हो. एम्पल. और क्या क्या सिनोनिम्स होते हैं? स्कार्स तो इसका उल्टा हो गया. डिफिकल्ट तो छोड़ो, उसमें तो क्या ही करना. अबंडेंट के सिनोनिम्स और देखते हैं क्या क्या होते हैं. हटाओ, फिर देखते हैं. सही से लिखते हैं. अबंडेंट, अबंडेंट इम्पोर्टेंट वर्ड है. UNTANT, प्लेंटीफुल. कोपियस एक वर्ड होता है. COPIOUS.